इस गांव में पूरे जो है 800 के करीब मतदाता हैं। लगभग 500 के करीब नाम काटने के लिए उनके फार्म आ गए हैं और ये दावा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का घृणित कार्य किया जा सकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। पूरे मुसलमान भाइयों का जितनी है संख्या सबका लगभग नाम काटने के लिए 800 का आबादी है, 200-250 छूटे होंगे। अब 500-600 आपका फार्म ये देखिए काटने के लिए आया है, छपाया हुआ है पूरा फार्म। हाँ पूरा ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 600 फार्म के लगभग है ये सब। सीएम को हमने फोन किया कि सर ये बताइए, ये भी पता लगा कि बीएलओ को किसी भाजपा नेता हड़का रहे हैं कि आप जल्दी से साइन करके इसको दे दो। बीएलओ ने कहा कि हम क्यों दें, हमारे अधिकारी हमको फार्म देंगे, हमसे मांगेंगे तो मैं दूंगा। आप भाजपा के नेता हो तो आप को मैं क्यों दूं। तो यारों ने आकर के देखा तो कहा कि ये जो है फर्जी है, ये सही नहीं है। उन्होंने फर्जी साबित किया। उन्होंने तो हमके क्या एक्शन लेंगे सर ये बताइए। तो एक्शन के लिए कहा कि एसडीएम साहब को हम सूचित करेंगे, हम उचित कार्रवाई इस पे संज्ञान ले रहे हैं, उचित कार्रवाई करेंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी पीडीएस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया हुआ है, ये भाजपा इससे डर गई है, पूरी तरीके डर गई है कि निश्चित तौर से हम यहाँ से अब जाने वाले हैं। इसलिए अपने भाजपा उनके कार्यकर्ताओं को लगा करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हर बूथों पर ये वोट काटने का अपने विपक्षियों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, वाराणसी के विधानसभा सेवापुरी के बूथ नंबर 204 मोहम्मदपुर का जो मामला प्रकाश में आया, उसमें तेजी तब आई अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को पीडीए प्रहरी के रूप में एसआईआर की प्रक्रिया में छोड़ा। उन्होंने कहा कि जाकर के आपको डोर टू डोर लोगों को समझाना और काम करना है। तमाम ऐसे पीडीए प्रहरी हैं जो लगातार एसआईआर को लेकर के इतना एक्टिव हुए कि जो उत्तर प्रदेश के हालात आपने देखा होगा, शुरुआत में जिस तरह के बने थे, तमाम बीएलओज थे, तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी थे जो अपनी जान दे रहे थे, सोचिए आप। लेकिन उन पीडीए प्रहरी की वजह से एसआईआर की प्रक्रिया सफल हो सकी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहादुर पीडीए प्रहरी हैं जो लगातार क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और मोहम्मदपुर का जो मामला प्रकाश में सबसे ज़्यादा आया, जिसे देख करके हम लोग यहाँ पहुँचे। शीतला प्रसाद यादव जी जो हैं वो पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वो जैसे इनको पता चला वैसे यहाँ आकर के इन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया, बातचीत की और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी व्यक्ति का एक भी नाम हम कटने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने हमें इस बात के लिए भी चेताया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम कट न सके और वो मताधिकार से वंचित ना हो सके। तो बहुत बहुत स्वागत है। जब आपको पहले बार पता चला, किसी का फोन गया होगा, किसी ने बताया होगा कि ऐसा हो रहा है मोहम्मदपुर में, तो क्या प्रक्रिया थी? वहीं से आपने अधिकारियों से बातचीत की, फिर पहले यहाँ आ पाए? धन्यवाद रजनीश जी कि आपने इस मुद्दे को हमारे चैनल अथवा के मोबाइल के माध्यम से मैंने जो वो किया था, फेसबुक पर हमने देखा, फेसबुक पे देखा था, उसके माध्यम से आप यहाँ पे आए। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ और अपने बूथ पर पीडीए प्रहरी हैं। ऐसे तमाम गाँव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर बूथों पर पीडीए प्रहरी लगा रखा है। हमारे सेक्टर प्रभारी हैं विनोद मौर्य जी बैठे हुए हैं और यहाँ के पीडीए प्रहरी बूथ प्रभारी सरफराज अहमद है। अच्छा, ये सरफराज जी? हाँ, ये इन्होंने मुझे कल जो है कि मैं वाराणसी में गया था तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके सूचित किया कि नेताजी जो है कि यहाँ पे जो है कि 500 मुसलमान हमारे भाइयों का, खाली मुस्लिम समाज के लोगों का वोट काटने के लिए बीएलओ के यहाँ 500 फार्म किसी भाजपा के नेता द्वारा पहुँचाया गया है और उस पर साइन करके बीएलओ पे दबाव बना के मंगाया जा रहा है। तो हमके प्राइवेट आदमी कौन है, ये तो बीएलओ को वो सूचना देनी चाहिए, एआरओ को या एसडीएम को। ये भाजपा के लोग क्यों मांग रहे हैं क्या यहाँ आप आ जाइए, मामला बहुत गंभीर है। तो हम यहाँ हमके अच्छा वो उन्होंने बोला कि मैं इनको रोके हुआ हूँ, हम क्या उनको रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने अपने सेक्टर प्रभारी विनोद मौर्य और जो है कि ताज मोहम्मद, यहाँ पे सारे भाई लोग इकट्ठा हुए थे, वो भी बैठे तो मैंने आया यहाँ पे देखा तो काफ़ी लोग गुस्से में थे कि बताइए हमारा ज़मीन है, जायदाद है, मैं वर्षों से कितने
यहाँ पे चला आ रहा हूँ। हाँ, हमारा घर मकान जायदाद, हाँ, हमारा नाम काटने के लिए जो जिंदा है यहीं के हैं, यही हैं। पूरे मुसलमान भाइयों का जितनी है संख्या, सबका लगभग नाम काटने के लिए 800 का आबादी है, 200-250 छूटे होंगे। अब उस 500-600 आपका फार्म ये देखिए काटने के लिए आया, छपाया हुआ है पूरा फार्म। हाँ, पूरा ये देख लीजिए। नुकसान दिखाओ एक बार। ये देख लीजिए 600 फार्म के लगभग है ये सब। तो इन्होंने हमने सूचना किया, तो हमने आया यहाँ पे मौके पे, तो एसडीएम को हमने फोन किया कि सर ये बताइए, ये भी पता लगा कि बीएलओ को किसी भाजपा नेता हड़का रहे हैं कि आप जल्दी से साइन करके इसको दे दो। हाँ, तो बीएलओ ने कहा कि हम क्यों दें, हमारे अधिकारी हमको फार्म देंगे, हमसे मांगेंगे तो मैं दूंगा। आप भाजपा के नेता हो तो आप को मैं क्यों दूं? आप हो क्या भाई कि तो क्या? हाँ, तो उन्होंने काफी दबाव बनाया और हड़काया भी हमारे बीएलओ को। तो मैं तुरंत वहाँ से, हमके गाड़ी घुमाओ चलो जो है मौके पर। तो वहाँ पे आए, देखा तो काफी इन लोगों ने जो है कि उसको बैठाया हुआ था। मैंने उसका परिचय पूछा तो पता लगा कि बगल का ये राजकुमार है। तो हमने उससे पूछा कि आपको कौन दिया, तो कहा वो रामचंद्र ने दिया। रामचंद्र से पूछा गया तो फोन नहीं उठाया, तो उसी से मैंने पूछा कि हकीकत बताओ ये किसने दिया। तो कहा ये भाजपा कार्यालय से आया हुआ है। तो भाजपा कार्यालय से पता, तो नाजमा बालो बीएलओ ने बताया कि मुझे एक भाजपा का नेता फोन पर उसी के फोन से हड़का रहा था कि साइन करके उससे दे दो। तो इनको जान का खतरा लगा, तो हमें फोन से सूचना तो मिली। जब आप आए तो क्या जो है तो हमने आया तो मैंने एसडीएम को इसको सूचना दिया। एसडीएम को आपने बताया? हाँ, एसडीएम को सूचना की, सर ये बताइए यहाँ पे 500-600 सिर्फ मुसलमान भाइयों का नाम काटने के लिए आया हुआ है, ये आप द्वारा भेजा गया है, एआरओ द्वारा बीएलओ के पास भेजा है कि किसके द्वारा भेजा गया है? ये भाजपा का कार्यकर्ता लेके आया हुआ है। क्या नहीं भाई, देखिए जो भी माध्यम होता है तो हम एआरओ के माध्यम से बीएलओ को भेजवाते हैं, और ये अगर भाजपा का कोई लेके गया है तो ये हमारे द्वारा नहीं है। तो हम के यहाँ पे काफी लोग गुस्से में हैं, सर आके देख लीजिए, बहुत बड़ी साजिश है। ये हर अल्पसंख्यक, पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यकों का टारगेट करके वोट काटा जा रहा है। तो उन्होंने मौके पर एआरओ को भेजा, तो एआरओ ने आकर के देखा तो कहा कि ये जो है फर्जी है, ये सही नहीं है। उन्होंने फर्जी साबित किया। उन्होंने हमके क्या एक्शन लेंगे सर ये बताइए? तो एक्शन के लिए कहा कि एसडीएम साहब को हम सूचित करेंगे, हम उचित कार्रवाई इस पे संज्ञान ले रहे हैं, उचित कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और विधायक, उनकी वीडियो वायरल होती है और वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा विपक्षियों के नाम कटवाओ और इसमें तेजी लाओ। क्या लग रहा है कि उसी का असर है ये सब सारी चीजें होने लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है इसके पीछे। और जो है चुनाव आयोग को मिला करके ये जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहती है, हमेशा जैसे वो शासन करना चाहती है। कि समझिए एक तानाशाही सरकार बना करके ये चलना चाह रही है। एक तानाशाही कि हमें चुनाव हर कीमत पे जीतना है, चाहे बेईमानी से, चाहे किसी भी तरीके नाव कटवा के जो उनके विपक्षी वोट हैं उनको कटवाओ, जितना अधिक से अधिक अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगा रखा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी पीडीएस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया हुआ है, ये भाजपा इससे डर गई है, पीडीएस पूरी तरीके डर गई है कि निश्चित तौर से हम यहाँ से अब जाने वाले हैं। इसलिए अपने भाजपा उनके कार्यकर्ताओं को लगा करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हर बूथों पर ये वोट काटने का, अपने विपक्षियों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, ऐसे में हमारे पीडीए प्रहरी हर बूथ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। तो उन पीडीए प्रहरी को क्या कहेंगे? ये तो आपको पता चल गया कि इतना बड़ा मामला चल रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है। तो अब वो पीडीए प्रहरी को, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता के बीच पता ही नहीं चलेगा, बीएलओ भर के दे देगा, तो कैसे रोक पाएंगे फिर आप? देखिए, पीडीए ये आपके माध्यम से और अपने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत मिल करके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि जितने भी हमारे पीडीए प्रहरी हैं वो घर घर जा कर के, गांव-गांव जा कर के ये भाजपा की जो चाल है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो वोट कटवाने का षड्यंत्र है, उनसे सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है।
और हमेशा अपना जो है SIR फॉर्म चेक करें, अपने वोट को बचाएं, सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ी इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि हो सकता है आपको नागरिकता खत्म कर दें। नागरिकता खत्म हो जाएगी तो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। आपका घर है, मकान है, दुकान है, जायदाद है, सब जब नागरिकता नहीं रहेगी तो आपका सारा हड़प सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके भी माध्यम से और आपसे भी निवेदन करते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप भी सोशल मीडिया के लोग, पत्रकार लोग सभी इस लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करिए और सभी देश के नागरिक जागरूक हो जाएं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, ये विदेशी पार्टी है, ये किसी की पार्टी नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा देखिए, इस गांव में पूरे जो है 800 के करीब मतदाता हैं। लगभग 500 के करीब नाम काटने के लिए उनके फार्म आ गए हैं और ये दावा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का घृणित कार्य किया जा सकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करेगा, इस पर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। और इस प्रदेश में करोड़ों लोग जो अब फर्जी तरीके से नाम काट करके उन्हें जो मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, क्या उन्हें अपने वोट का संज्ञान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अब हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा है कि ये जो फार्म आ रहे हैं पूरी तरह से छपे छपाए आ रहे हैं और ये सब तैयार कर लिए गए होंगे। अब तक सोचिए लोगों के यहाँ भेजे जा रहे होंगे। बहुत सारे जगहों पर जो उनके मन मुताबिक वाले BLO हैं, रामचंद्र राजकुमार टाइप के, वो सिग्नेचर करके ज़रूर ये चुनाव आयोग को भेजेंगे और बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो इलेक्शन कमीशन को तो इस पर संज्ञान ले और ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी बहुत खबरें हैं, चूँकि हमने जो मेल डाला था उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारी यहाँ ये स्थिति है, हमारी यहाँ ये स्थिति है। तो हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं सीमित संसाधनों में वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से बेनकाब करेंगे आज के उस तानाशाह सरकार को, जिन्हें ये लगता है कि इस देश के लोगों के हक हिस्से को हड़प करके वो हमेशा राज करेंगे। और बेनकाब करेंगे उस इलेक्शन कमीशन को जिसने अपनी पूरी तरह से विश्वसनीयता इस देश में खो दिया है, जो कभी जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस देश के भविष्य के सबसे सुंदर लोकतंत्र की, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में खो दी है। ऐसे लोगों को चेताने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।